ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाभारत में एक वाक्य आया है, तपसा प्राप्यते स्वर्ग, अर्थात जो लोग स्वर्ग सुख के अभिलाषी हैं, लंबी और सुखी जिंदगी चाहते हैं, ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं, उन्हें तपस्वी की तरह परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। स्मरण रहे कि सुख प्राप्ति का नाम ही स्वर्ग है। तो इसलिए स्वर्ग प्राप्त करना है यानी सुख प्राप्त करना है तो हमें क्या है, परिश्रमी होना पड़ेगा, योगी की तरह जीवन जीना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जो है सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और सतपथ ब्राह्मणकार भी कहता है, स्वर्ग कामो यजे, जो सुख के अभिलाषी हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, उनको यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के अंतर्गत कई सुकर्म आते हैं, सारे जितने भी सुकर्म किए जाते हैं वो सब के सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यदि हम किसी को जल प्रदान कर देते हैं, प्यासे को जल प्रदान करते हैं, तो वो भी एक यज्ञ किया जाता है। किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दान करते हैं, वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। किसी भूखे को भोजन कराते हैं, ये सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के कई सुकर्म हैं। किसी को शिक्षा के लिए दान कर देना, किसी को स्वास्थ्य के लिए दान करना, अनेक प्रकार से यज्ञ किए जाता है। और इन यज्ञों के करने से सुख की प्राप्ति होती है। और इन सब में उत्तम यज्ञ कहा गया है, सर्वोत्तम यज्ञ कहा गया है देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ। यानी अग्निहोत्र भी हम नित्य प्रति अपने घरों पर करते रहें। अग्निहोत्र करने से भी हम जो है सुख की कामना करते हैं। सारे सुखों का सार जो है यज्ञ है। तो यज्ञ हमें करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन में निवास करते हुए भी नित्य प्रति संध्या और यज्ञ किया करते थे। श्री कृष्ण जी बगैर संध्या किए हुए, बगैर यज्ञ किए हुए भोजन नहीं करते थे। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए, पूर्वज हुए, ये सारे महापुरुष थे। इन्होंने यज्ञ किया, तप किया, और इसके आधार पर ही उन्होंने जो है स्वर्ग सुख की कामनाएं की। तो इनका अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को स्वर्गमय यदि बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमें भी निरंतर यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि यज्ञ के आधार पर हम प्राणी मात्र का हित करते हैं। और यज्ञ करने से जल और वायु की शुद्धि होती है। और जल और वायु हमारे जीवन का आधार है। यदि प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में शुद्ध देसी घृत से, शुद्ध सामग्री से यज्ञ किया जाए, तो यह पर्यावरण सारा शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, ये मानव शरीर क्या, प्राणी मात्र का शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, रोग रहित हो जाएगा। अनेक प्रकार के रोग के कीटाणु को नष्ट करने का मार्ग यज्ञ है। इसलिए हमें अपने घरों पर यज्ञ करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। सुख के अभिलाषी हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम तपस्वियों की तरह जीवन जिएं और यज्ञ करें। यही हमारे जीवन का सार है। यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख प्राप्ति का जो मार्ग है वो यज्ञ है, यानी श्रेष्ठ कर्म है, देव यज्ञ है। हम इन यज्ञों को करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें, ताकि हम स्वर्ग सुख की कामना की ओर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को स्वच्छ, पवित्र और निर्मल बना सकें। आइए इस शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करता हूँ। ओम।